गुजरात की पात्रा रेसिपी हो या फिर उत्तर भारत और बिहार की बहुत ही डिलीशियस सी रिकवच रेसिपी, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी आज रिकवच और पात्रा की रेसिपी और साथ ही रिकवच की बहुत ही डिलीशियस सी बनने वाली सब्जी की रेसिपी। मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये रिकवच के पत्ते, जिनसे पात्रा भी बन जाता है और रिकवच भी बनती है। आप चाहें तो इसकी जगह अरवी के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन उसे खाने से थोड़े गले में खुजली होती है और इस पत्ते से बिल्कुल भी नहीं होती है। यही इसकी पहचान है कि ये थोड़े से लंबे होते हैं और अरवी के पत्ते गोल से होते हैं। तो इन पत्तों से हम बनाएंगे रिकवच और पात्रा दोनों ही रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले इसके मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ 4 रोल में बनाऊंगी रिकवच के। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चावल लूंगी और 4 चम्मच ही उड़द की दाल लूंगी। इन दोनों को हम अच्छी तरह से धुल करके 1 घंटे तक के लिए भिगो करके रख देंगे कि अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा। यहाँ पर पत्तों को कैसे कट करना है ये भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर डंडियों को हम इस तरह से कट करेंगे और इसकी डंडियों को कट करते हुए इसकी नस को हम इस तरह से निकालते जाएंगे चाकू से आराम से, क्योंकि ये जब नस निकल जाती हैं तो ये पत्ते जो हैं बनने में इनके अंदर जो है अच्छी तरह से गल जाते हैं जब ये बनते हैं। अगर हम नस नहीं निकालेंगे तो ये पत्ते की जो नसें हैं वो मोटी होती हैं और ये पकौड़ी या रिकवच जब भी आप बनाते हैं इसके तो ये गलते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी नसों को इस तरह से निकाल दिया है और ये हमारे पत्ते तैयार हो रहे हैं। तो दूसरा पत्ता भी दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए मोटी नसों को हम पीछे वाले इस तरह निकाल लेंगे, जिधर भी किनारे किनारे भी हो। और इन पत्तों को अब हम रनिंग वाटर में अच्छी तरह से हाथों से इस तरह रब करते हुए धुलेंगे, ताकि इनके ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी हो वो साफ़ हो जाए। और फिर इन्हें छन्ने वाले इस तरह से टोकरी में रख देंगे और पानी को अच्छी तरह से छन्ने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकवच के पत्ते धुल गए हैं, पानी भी छन गया है। और अब हम मसाले जो हैं तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए धोई और चावल दोनों फूल गया है अच्छी तरह से। इन्हें हम इस तरह से मिक्सर में डाल देंगे, पानी सही थी। तो यहाँ 4 रोल का मैं मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है खाने वाले चम्मच से। 1 गांठ लहसुन लिया है मैंने और यहाँ पर सूखी मिर्च लेंगे या फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार मिर्चियों को बैलेंस करें। और यहाँ पर आम की खटाई लें या फिर आमचूर पाउडर लें या कच्चे आम मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, या फिर आप इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खटास के लिए। मैं यहाँ पर आम का अचार इस्तेमाल करूँगी जो माँ बनाया करती थी, बहुत ही ट्रेडिशनल, और इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े आम के अचार डालूंगी मसालों के साथ और थोड़े से यहाँ पे कच्चे आम भी डालूंगी इसकी खटास के लिए। तो अब इसको हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, हींग बिल्कुल स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। और पानी डालकर इसे बारीक सा हम स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ 4 रोल के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और इनको इस तरह से मेजर करके मैंने ले लिया है। अब क्या करेंगे, मसाले भी इसमें हम मिक्स कर देंगे जार के, और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पतला घोल नहीं तैयार करना है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हाथों से इसे मिक्स करते हुए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो हम इन्हें इस तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि इसमें धोई भी है या उड़द की दाल जिसे कहते हैं और बेसन, दोनों को फेंट करके हल्का कर लेते हैं, तब जा करके हमारी रिकवच क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर सरफेस को मैंने क्लीन कर लिया है और अब हम एक एक पत्ते को इस तरह से लेंगे और हाथों में बेसन लगाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम लेप की तरह लगाते जाएंगे और एक एक लेयर की पत्ते इस पे हम बिछाते भी जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर हम इस तरह से बेसन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लेयर बाय लेयर इसे बिछाती जाऊंगी पत्तों को और उसके ऊपर बेसन लगाती जाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के मैं प्रेस भी कर रही हूँ ताकि ये पत्ते आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं और ये जो है पत्ते जब भी बने तो खुले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं रोल बना रही हूँ। ये तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से इन्हें हम मोड़ देंगे और इस तरह से बेसन लगाते हुए इन्हें चिपकाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा टाइट ही फोल्ड करेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से हमारा रोल तैयार हो गया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा बेसन लगा देंगे और इसे हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर इसे भाप में पकाएंगे। तो दूसरा रोल भी तैयार कर लें, उससे पहले हमने चलनी को तेल से ग्रीस कर लिया है और दूसरा रोल भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे पहले वाले रोल की तरह।
अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन लगा देंगे इस तरह से ऊपर से भी, और दोनों रोल को हम उबलते हुए पानी के भगोने के ऊपर रख देंगे और ढक करके उबलने देंगे। तीसरा रोल मैंने तैयार कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा बेसन लगाएंगे और इसे हम कच्चा ही कट करेंगे इसी तरह से तेज चाकू से। तो तेज धार वाली चाकू से जब भी इस तरह से कट करेंगे तो ये फटाफट से कट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन इस तरह से लगा करके अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि तेल में जाकर ये खुले नहीं। तो ये बहुत इजी तरीका है, इस तरह से आप बना करके रख लीजिए प्लेट में। और यहाँ पर सरसों का तेल गरम करेंगे और एक एक रिकवच को हम इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के लिए ये फ्राई हो रहे हैं और बन करके ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। और इसी तरह से रिकवच आप बना सकते हैं जो उत्तर भारत में बहुत ही फेमस है और लगभग सभी घरों में बनती है। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल सी रेसिपी आपके लिए, जिसे आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो इसे मैंने टिश्यू पेपर पे रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने करारे से बने हैं ये रिकवच, जो खाने में इतने स्वादिष्ट हैं कि आपसे मैं क्या बताऊं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा और आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर इस रेसिपी को हम चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी चटनी आपको पसंद हो। उसके बाद इसकी ही हम सब्जी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। यहाँ मैंने पुदीने की हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर दिया है और इसे हम इसी तरह चाय के साथ खा लेते हैं। आपके यहाँ इसे कैसे खाया जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस डिलीशियस रेसिपी के बारे में। तो चलिए अब इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे, हींग डालेंगे और एक प्याज को डालेंगे यहाँ पर काट करके बारीक सा, और इसे गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से गुलाबी हो जाए तब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। और फिर इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इन्हीं बेसिक मसालों से ये सब्जी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है और बिल्कुल ट्रेडिशनल सब्जी है ये। तो थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भूनेंगे और इसमें खटास के लिए हमने 2 से 3 आम की कलियां बचा रखी थी, कच्चे आम की। आप इसे डाल सकते हैं या सूखे आम की कलियों को भी आप इसमें डाल सकते हैं। घर का बना हुआ गरम मसाला डालकर मसाले को स्लो आंच पर भूनेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिया था इसमें मैंने बेसन को घोला था रिकवच बनाने के लिए, उसी बर्तन में हम थोड़े से बेसन डालेंगे। अगर आपके रिकवच वाले बेसन बच जाते हैं तो उसी से सब्जी बनेगी, नहीं तो थोड़े से बेसन जितने की आपको ग्रेवी रखनी हो डालकर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। मसाले से अच्छी तरह से खुशबू आने लगी है, भुन गए हैं मसाले। तो हम ये बेसन के जो घोल हैं उसे अच्छी तरह से घोल करके इसमें डाल देंगे और बराबर चलाते हुए इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल सी सब्जी जब पकेगी तो थोड़ी इसकी थिक होगी ग्रेवी। यहाँ पर उबाल आने लगा है ग्रेवी में जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और उबलते हुए ग्रेवी में हम एक एक करके ये फ्राई किए हुए अपने रिकवच को डाल देंगे और इसको एक उबाल तक ही पकाएंगे, नहीं तो ये रिकवच बहुत ज़्यादा गल जाएंगे या खुल जाते हैं। इस नाते से हम एक उबाल आने तक ही पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये ट्रेडिशनल सी सब्जी तैयार है हमारी रिकवच की, जो उत्तर भारत में लगभग सभी घरों में बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि उत्तर भारत की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बनाइएगा ज़रूर और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। इस चटपटी सी रेसिपी को हमारे यहाँ सर्व की जाती है चावल के साथ और मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी को चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं। अब हम बनाते हैं गुजरात की बहुत ही फेमस सी पात्रा रेसिपी। तो यहाँ जो मैंने उबलने के लिए रख दिया था 2 रोल को, तो ये उबल गए हैं, ठंडे भी हो चुके हैं और इन्हें हम तेज धार वाली चाकू से फटाफट से कट कर लेंगे। एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, डालेंगे जीरा, डालेंगे इसमें हम राई और डालेंगे हींग और डालेंगे सफ़ेद तिल और इसे हम चटकने देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें रिकवच जो हमने बना के रखे हैं, इसे हम पात्रा कहते हैं। दोनों साइड से हम इसे गुलाबी होने तक सेकेंगे और इसे भी हम चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये हमारा बन गया गुजरात की बहुत ही फेमस सी पात्रा रेसिपी। तो आप इन दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा इसी तरह की ट्रेडिशनल और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी देखने के लिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।